तो आइए दोस्तों चालू करते हैं नया चैप्टर। हमने हीट का सीरीज़ पूरा कंप्लीट किया हुआ है, तो आज नया चैप्टर जो है उससे ही आगे पॉइंट लेके जाएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नाम इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि गैसेस जो हैं वो जो है कंटिन्यूसली वाइब्रेट होते रहती हैं। गैसेस आर नॉट स्टेबल, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत सारी रहती है, उसके ऊपर ही उनका नाम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पड़ा हुआ है। पर ये जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर जो है थोड़ा सा आसान चैप्टर ही है, इतना कुछ इसमें ज़्यादा डिस्कशन थ्योरेटिकल पॉइंट्स नहीं है, कुछ इजी वाले सम्स होंगे और वो हम लोग स्टार्ट करेंगे अजम्पशंस के साथ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो होता है वो कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है कि ये अजम्पशंस हम लोग, क्योंकि गैसेस दे आर नॉट स्टेबल, वो किसी के कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो जब भी हम लोग उसके ऊपर कुछ यानी प्रैक्टिस करते हैं या एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं तो वी आर कंसिडरिंग सम अजम्पशंस, सम स्टैंडर्ड अजम्पशंस। वो क्या है आइए आज देखते हैं। क्या है? ऑल पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, सभी पार्टिकल्स जो गैस के होंगे आइडेंटिकल होंगे, सेम तरह के होंगे। यानी जो भी हमने कंटेनर में गैस पकड़ा है वो एक ही तरह का गैस है। डेफिनेटली कंटेनर में पकड़ेंगे या तो ऑक्सीजन पकड़ा या तो हाइड्रोजन पकड़ेगा, देयर इज नो मिक्सचर ऑफ गैसेस। Whenever we are doing some experimentation, all particles should be identical, means सभी पार्टिकल जो कंटेनर में पकड़े हैं सेम, सिंपल मीनिंग। फॉर मोनोएटॉमिक गैस वी कंसीडर एटम्स एज स्फेरिकल, जो भी एटम्स है उनका अलग अलग शेप नहीं पकड़ना है, वो स्फेरिकल, एक गोला है, एक गोला के समान है, एक गोल अर्थ के आकार है, स्फीयर है, वो स्फीयर होने चाहिए, सिंपल। नो इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ गैस, दो गैस के पार्टिकल्स के बीच में ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्शन होगा, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं। इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है, देखिए ये गैस है, तो गैस का क्या होता है, जब सॉलिड रहते हैं तो पार्टिकल्स आर वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स वहां पर काम करता है, Isn't it? तो अभी क्या हो चुका है कि गैसेस हैं, गैसेस दे स्प्रेड अपार्ट, तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, पर वो इतना नेग्लिजिबल होता है कि उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देयर इज नो इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। ओके, क्योंकि फोर्स नहीं है, नो एनर्जी लॉस। फोर्स होता, मान लो एनर्जी, कोई पार्टिकल भाग रहा है, पीछे अट्रैक्शन है तो एनर्जी लॉस होती, और है ही नहीं, है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, नो एनर्जी लॉस। पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, इट इज एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू वर्क डन। अभी फोर्स ही नहीं है तो वर्क ही नहीं है, वर्क नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी काहे की। अगर मैं रबर को खींचूंगा तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी ना, इसमें फोर्स ही नहीं है, खींचने के लिए तो फोर्स लगेगा। तो इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, नाम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। मोर और लेस इनकी जो भागने की क्षमता है, भागने की वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करते तो इट इज फार ग्रेटर देन अदर एनर्जीज। सो व्हाटएवर वी कंसीडर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, it is more or less related to kinetic energy, therefore it is known as kinetic theory of gases, isn't it? अच्छा, सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जीज इज इंटरनल एनर्जी। सर ऑल काइनेटिक एनर्जी यानी क्या? देखिए काइनेटिक एनर्जी बहुत सारी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, मान लीजिए वो रोटेट हो रहा है, चल रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, ये सभी मोशंस हैं, और सभी मोशंस होते हैं तो मोशन की काइनेटिक एनर्जी होती है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी ड्यू टू मोशन। पार्टिकल सिर्फ चल सकता है, पार्टिकल रोटेट हो सकता है, पार्टिकल वाइब्रेट हो सकता है, ये सभी मोशंस हैं। तो सम ऑफ ऑल इंटरनल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन, ये सभी एनर्जी धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे, डो नॉट वरी। तो सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जीज इज इंटरनल एनर्जी। ऑल कोलिजन्स आर कंसिडर्ड एज इलास्टिक। इलास्टिक यानी क्या? मान लीजिए जिस एनर्जी से गया उसी से ही रिटर्न आएगा, नो लॉस ऑफ एनर्जी, इलास्टिक है, गया, टकराया, वापस आया, नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो ऑल कोलिजन्स, दो पार्टिकल्स का कोलिजन, दीवारों के साथ कोलिजन सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज वेरी लेस देन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जिस भी कंटेनर में हमने गैस को बिठाया हुआ है उसमें वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो वेरी वेरी लेस है। मान ले पूरा कंटेनर का वॉल्यूम 100 है तो गैस का वॉल्यूम 1 होगा, 2 होगा। तो जिस भी कंटेनर, क्योंकि गैसेस दे कैन एक्सपांड, तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी लेस देन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नॉट कंसिडर। ग्रेविटी का इफेक्ट हम लोग यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं। इसका मेजर रीजन ये है क्योंकि जो, फिर से मैं वही बात बता रहा हूं कि मान लीजिए जो वेलोसिटी, ऐसा कोई पार्टिकल भाग रहा है, ग्रेविटी होगा, क्यों नहीं होगा, पर ये इतना तेज भागता है तो ये क्या हुआ, एक्चुअली ये ऐसा आना चाहिए नीचे,
पैराबोला के टाइप, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। पर ये क्या है, ये इतना ज्यादा है कि ये जो हाइट है जो नीचे आएगा ये दिस विल बी वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, तो इसलिए ये भी कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं जिसपे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेस्ड हैं, इजंट इट। ये आपको मान लीजिए थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए, कई बार थ्योरी क्वेश्चंस में इसको पूछा जाता है कि व्हाट आर द अजम्पशंस फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो आप स्क्रीन पॉज करके एक बार लिख लीजिए। सिंपल अजम्पशंस हैं, कुछ भी इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, स्क्रीन पॉज करके लिख लें। देखिए आगे हम लोग अगर पढ़ेंगे तो सिंपल आपको पता है कि कुछ कुछ बातें हमको पता होनी चाहिए। PV इक्वल टू क्या होता है, nRT, इजंट इट। PV इक्वल टू nRT, PV ये आइडियल गैस इक्वेशन है, तो PV n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास इक्वल टू RT, मास अपॉन मोलार मास। MO क्या है, मोलार मास, मास M क्या है, मास ऑफ द गैस। अच्छा M मास ऑफ द गैस है ना, मान लीजिए स्मॉल n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या मैं बोलता हूं कैपिटल N है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इजंट इट। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं गैस के, और सभी पार्टिकल्स सेम है क्योंकि अजम्पशन हमने पकड़ा है कि ऑल पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल। और स्मॉल m है मास ऑफ वन पार्टिकल, इजंट इट। ये काम में आता है इसलिए मैं लिखा रहा हूं। तो m टोटल क्या हो जाएगा, m टोटल हो जाएगा कैपिटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल, मींस ये जो है m टोटल क्या हो जाएगा, nm। एक पार्टिकल का मास क्या है, स्मॉल m है जो भी गैस होगा, इजंट इट, और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो PV इक्वल टू कैपिटल N m अपॉन m नॉट RT। समझ में आ रहा है। अच्छा ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो V जो है n अपॉन V की वैल्यू निकाल रहा हूं, ये V नीचे गया, n अपॉन V क्या होगा, m नॉट ऊपर गया तो P m नॉट स्मॉल m RT। इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी। क्या बोलते हैं, नंबर डेंसिटी। भाई कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बैठे हैं कितने वॉल्यूम में। ये देखिए ये नंबर डेंसिटी बहुत ही लेस होनी चाहिए, इट शुड बी वेरी लेस। ये नंबर डेंसिटी, क्योंकि तभी तो वॉल्यूम ऑफ गैस शुड बी, वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम कंटेनर का है। जो भी कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही तो गैस का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से बहुत कम होंगे तो ही तो वो जो थ्योरी है पूरी मान ली जाएगी, अजम्पशंस, इजंट इट। तो ये ऐसे निकालते, प्रेशर P नॉट m RT। इसे और एक ये लेस कब होगा, सोचिए ये लेस कब होगा, m तो क्या है, मोलार मास, ये तो कांस्टेंट होगा, स्मॉल m मास ऑफ पार्टिकल है, r कांस्टेंट है। ये कब होगा, ये तब होगा जब ये प्रेशर जो है ये लेस चाहिए ना, तो P न्यूमरेटर में है तो प्रेशर शुड बी लेस एंड टेम्परेचर शुड बी वेरी लेस एंड टेम्परेचर शुड बी वेरी हाई। वो डिनोमिनेटर में है ना, ये वेरी लेस वेरी लिख रहा हूं, वेरी लेस, प्रेशर वेरी लेस होना चाहिए, तो ही ये आइडियल गैस इक्वेशन मानी जाती है। ये सभी अजम्पशंस माने जाते हैं। तो वो सभी अजम्पशंस का जो मैंने आपको एक इक्वेशन बना के आपको बताया कि वो सभी अजम्पशंस कब माने जाएंगे, जब प्रेशर गैस का बहुत कम होगा और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। अगर एक मैं कंटेनर में गैस लूं और मैं बोलूं कि इस कंटेनर में जो गैस है उसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ये सभी अजम्पशंस ऑटोमेटिकली मान लिए जाएंगे, ये सभी अजम्पशंस ऑटोमेटिकली मान लिए जाएंगे। ये पॉइंट है अजम्पशंस को मानने का। अच्छा अभी उसके बाद जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं वो है, देखिए इसमें जो भी पार्टिकल्स है, गैस जो है इट इज मींस इट कैन मूव एनीवेयर,
गैस तो क्या है, रैंडम पार्टिकल है, उसको क्या होता है, वो कैसे भी मूव कर सकती है। मान लो जो ये गैस का पार्टिकल है, ये एक गैस का पार्टिकल है, इसमें क्या होगा, Vx कंपोनेंट भी होगा, x डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी, ठीक है सर। इसके जो तीनों डायरेक्शन में होंगे ना, Vy कंपोनेंट भी होगा और Vz कंपोनेंट भी होगा। यानी एक एक पार्टिकल है V1, उसके तीन कंपोनेंट्स हैं, Vx इन I डायरेक्शन, Vy इन J डायरेक्शन एंड Vz इन K डायरेक्शन। एक्चुअली एक पार्टिकल का ऐसा होता है, उसके तीन जरूर हमको पता नहीं है, हमको क्या है पता नहीं है कि x में कितना है, y पे नहीं है, z में नहीं है। अभी जो जो चीजें बता रहा हूं वो ध्यान से थोड़ा सा सुनना आप कि ऐसे क्यों माना जाता है। Vx में एक पार्टिकल की वेलोसिटी है, ऐसे मान लीजिए दूसरा पार्टिकल होगा, उसके तीन कंपोनेंट्स होंगे, मान लीजिए तीसरा पार्टिकल होगा, उसके तीन कंपोनेंट्स होंगे। क्या ये बात क्लियर है? अभी इसके बाद डेरिवेशन समझेंगे, उसके लिए ये बात समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एक चीज पढ़ी है कि गैसेस रियलिटी में कंटेनर के जो वॉल्स हैं उन पे इक्वल प्रेशर लगाते हैं। समझ में आ रहा है? गैसेस जो हैं कंटेनर के जो वॉल्स हैं, मान लीजिए ये कंटेनर है, बराबर है, ये ऐसा कंटेनर है, क्यूबिकल टाइप की कंटेनर है, तो गैसेस जो होंगे इस पे यानी हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगाएंगे। क्या मेरी बात सही है? क्या मेरी बात सही है? गैसेस दे अप्लाई इक्वल प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ द कंटेनर। एक्स डायरेक्शन में जो वॉल्स है उधर प्रेशर सेम होगा, वाई डायरेक्शन में जो वॉल्स है उधर प्रेशर सेम होगा, जेड डायरेक्शन में जो वॉल्स है उधर भी प्रेशर तीनों डायरेक्शन में सेम होगा। अभी प्रेशर जनरेट होगा क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स गए हैं और वॉल के साथ टकराए हैं, पार्टिकल्स गए हैं वॉल के साथ टकराए हैं, इसलिए तो प्रेशर जनरेट हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको और एक चीज बताता हूं कि पार्टिकल्स गए हैं और वो टकराए हैं एक्स डायरेक्शन में, तो प्रेशर जनरेट हुआ है। पार्टिकल्स, एक पार्टिकल का कंपोनेंट Vx, Vy, Vz है, क्योंकि वॉल्स पे प्रेशर सेम है, तो सभी पार्टिकल्स का जो Vx कंपोनेंट है वो सेम होगा। देखिए प्रेशर सभी वॉल्स पे सेम है, प्रेशर जनरेट क्यों होगा? टकराने के कारण। एक्स में जो पार्टिकल्स टकराए हैं, वाई में जो पार्टिकल्स टकराए हैं, जेड में जो पार्टिकल्स टकराए हैं, अगर वो सेम होंगे तो ही तो प्रेशर सेम होगा, इजंट इट? तो जो एक्स में टकराए हैं, जो वाई में टकराए हैं और जेड में टकराए हैं वो सेम होंगे। मींस जो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसमें से क्या पकड़ सकते हैं हम, 1/3 x की तरफ गए हैं, 1/3 y की तरफ गए हैं और 1/3 z की तरफ गए हैं। गॉट माय पॉइंट? ये बहुत ही आप इंपॉर्टेंट रिमार्क लिख लीजिए, बिकॉज यहां पर आप लिख सकते हैं जो भी मैं बोल रहा हूं, बिकॉज प्रेशर अप्लाइड ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर इज सेम एंड प्रेशर इज जनरेटेड ड्यू टू collisions of particles on the walls of the container. That means same number of particles are colliding in x direction, y direction and z direction. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है आपके लिए, ये आप इतना लिख लें इसके नीचे। क्या बोला मैंने? प्रेशर अप्लाइड ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर इज सेम, और pressure applied on walls of container is same and pressure is generated due to collisions of particles. As the pressure is same, number of particles colliding on x wall, y wall and z wall will be same. टोटल पार्टिकल्स के तीन हिस्से होंगे, एक x की तरफ जाएगा, एक y की तरफ जाएगा और एक z की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है? इतना लिख लीजिए तो हम आगे बढ़ें। आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं प्रेशर ऑफ द गैस, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रेशर ऑफ अ गैस,
इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए प्रेशर होता क्या है, प्रेशर आपको पता है इट इज फोर्स एवरेज अपॉन एरिया, फोर्स एवरेज अपॉन एरिया। अच्छा, फोर्स एवरेज अपॉन एरिया की बात चली है तो मैं क्या करता हूं कि फोर्स एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, एक मान लीजिए ये एक दीवार है, प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर निकालना है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। मान लीजिए मैंने एक पार्टिकल पकड़ा, अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी पार्टिकल्स होंगे हमने कंसिडर किया है कि 1/3 x में जा रहे हैं, 1/3 y में, 1/3 z में। मैं वो पार्टिकल पकड़ता हूं जो x डायरेक्शन में जा रहा था, इजंट इट। मान लीजिए यहां पर ये जो लेंथ है ये l थी, ठीक है, l लेंथ तक गया, टकराया, वापस। एक्चुअली ये बहुत छोटी है, मैं दिखाते समय मैंने बड़ी दिखाई है। तो एफ एवरेज मेरे को निकालना है, फोर्स। व्हाट इज फोर्स? इट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, सही है। अच्छा देखिए कोलिजन कैसा है, कोलिजन इज इलास्टिक, यानी पार्टिकल जाएगा, टकराएगा और Vx से ही वापस आएगा, जाएगा, टकराएगा, Vx से ही वापस आएगा। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा, पर डायरेक्शन में जरूर चेंज होगा। डायरेक्शन जाने समय समझो राइट की तरफ है, तो आते समय लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम क्या होगा, एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, बराबर है। तो एम कॉमन निकालता हूं, वी फाइनल मान लीजिए इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव, हमारे हाथ में है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव पकड़ा, तो ये क्या होगा, वी एक्स माइनस ये जो है इनिशियल, ताकि माइनस साइन नहीं आए, वी एक्स आएगा। अगर पॉजिटिव पकड़ेंगे तो वो नेगेटिव पकड़ना होगा, हमको तो चेंज चाहिए ना, समझ में आया। तो अगर मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव पकड़ा, लेफ्ट को, तो वी एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, वी इनिशियल, मैग्नीट्यूड तो सेम है पर साइन अलग है, तो ये वी एक्स माइनस माइनस 2vx, तो 2mvx, ये क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम तो मिल गया। अच्छा टाइम, मोमेंटम कितना आया, 2mvx है। अभी टाइम क्या होगा, देखिए मान लीजिए ये कंटेनर है, टाइम क्या है, ये फोर्स कितने टाइम में लगेगा। देखिए ये जो पार्टिकल है ये L लेंथ है, मान लीजिए इस कंटेनर की, ये L लेंथ से ऐसे आया, टकराया, वापस गया। तो टाइम जो है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है। तो मान लीजिए इधर टकराया, अभी समझिए कि टाइम क्या है, टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, भाई एवरेज फोर्स है ना। एक मान लीजिए जस्ट बिगनिंग कहां से करेंगे, पर टकरा के पहले टकराया है, फिर गया वो पार्टिकल L, फिर वापस आया L, फिर से टकराया। तो इट इज टाइम, इट इज नॉट टाइम, इट इज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। असलियत में ये क्या रहता है, टाइम बिटवीन, तो ही एफ एवरेज निकलेगा ना भाई, कितने उस टाइम में कितने कोलिजन्स हो गए, एक कोलिजन के लिए टाइम कितना लगा। तो क्योंकि बॉडी क्या है, इलास्टिक कोलिजन्स कर रही है, तो टकराया, टकराने से टाइम स्टार्ट होगा, पार्टिकल जाएगा, फिर से वापस आएगा, फिर टकराएगा। तो दो कोलिजन्स में टाइम के लिए पार्टिकल कितना ट्रेवल किया, L जाते समय, L आते समय। तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2L अपॉन Vx, 2L, और वेलोसिटी कितनी है x में, ये, तो टाइम कितना होगा, 2L अपॉन Vx, 2L अपॉन Vx। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अभी देखिए फोर्स जो एवरेज होगा एक पार्टिकल का, वो समझिए कितना है, चेंज इन मोमेंटम 2mvx है,
अपॉन टाइम है ना, टाइम कितना है 2L अपॉन Vx। तो ध्यान दीजिए 2 ने 2 को मार दिया, ये Vx ऊपर गया तो m Vx स्क्वायर अपॉन L। तो एक पार्टिकल एवरेज इतना फोर्स ये वाली दीवार पे लगा रहा है, समझ में आ रहा है, Vx स्क्वायर अपॉन L। अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जिनका x कंपोनेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो टोटल अगर मैं फोर्स निकालूं, टोटल फोर्स मैं निकालूं तो ये क्या होगा, m Vx1 का, ये तो एक पार्टिकल का मैंने दिखाया ना, m Vx1 अपॉन स्क्वायर, ये क्या होगा m Vx स्क्वायर बाय L, ये क्या होगा m Vx थर्ड पार्टिकल अपॉन L। ऐसे करते करते m बाय L Vn स्क्वायर आएगा, समझ में आ रहा है। टोटल फोर्स ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा ना, हर एक पार्टिकल का कुछ ना कुछ x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, हर एक पार्टिकल का कुछ ना कुछ क्या होगा, x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। तो सबका Vx कंपोनेंट हमने ऐड किया तो हमको क्या मिला, m बाय L क्या क्या होगा, समेशन Vx का स्क्वायर, m बाय L समेशन Vx का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अभी यहां पर इंपॉर्टेंट नोट है, थोड़ा सा डेरिवेशन कंफ्यूजिंग है, आप ध्यान से एक एक बात सुनो। असलियत में हर एक पार्टिकल का x कंपोनेंट आएगा ही, कुछ ना कुछ x कंपोनेंट होगा, बट क्या होता है, प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज सेम, जो मैंने लास्ट में आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, isn't it? तो sum of all x component is equal to sum of all y component is equal to sum of all z components होता है, समझ रहा है। तो समेशन Vx स्क्वायर इट इज इक्वल टू समेशन Vy स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन Vz स्क्वायर होता है, समझ में आ रहा है। एक काम कीजिए, आप इतना लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिए। इसमें जो गैस है उसमें कितने पार्टिकल्स है, n, ठीक है, और हर एक पार्टिकल का कुछ x कंपोनेंट होगा, कुछ y कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी का कुछ z। जरूरी नहीं है कि पार्टिकल ऐसा ही जाए, हमने जो पार्टिकल पकड़ा वो पकड़ा जो सिर्फ x में जा रहा था, आपको दिखाने के लिए, डेरिवेशन इजी करने के लिए। अभी हम उसमें से आउटपुट कैसे निकाल रहे हैं, देखिए। हर एक, मान लीजिए पहला पार्टिकल है, उसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, वो होगा उसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक्चुअली v1i प्लस v1 x1 v2 x2j प्लस v3 vy1 vz1 के, ये पहला पार्टिकल है जिसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एक्चुअली ऐसा होगा कि कुछ मैग्नीट्यूड x में होगा, कुछ मैग्नीट्यूड y में, कुछ मैग्नीट्यूड z में, और पार्टिकल कहीं तो यानी रैंडम डायरेक्शन में मूव करता होगा। असलियत में ऐसा होगा, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो मैं लिखता हूं v1 इक्वल टू रूट ऑफ vx1 स्क्वायर प्लस vy1 स्क्वायर प्लस vz1 स्क्वायर, ऐसे ही निकालेंगे ना वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं देखूं तो ये लिखा जाएगा v1 स्क्वायर इट इज इक्वल टू vx1 स्क्वायर प्लस v, इसका स्क्वायर करेंगे तो vy1 स्क्वायर प्लस vz1। ये पहले पार्टिकल की बात हुई, ठीक है। अगर ऐसा दूसरा पार्टिकल लूंगा तो v2 स्क्वायर, तो उसका भी कुछ x में कंपोनेंट होगा, उसका भी कुछ y में कंपोनेंट होगा, उसका भी कुछ z में कंपोनेंट होगा ही, थोड़ा सा फील लो, उसका भी कुछ z में कंपोनेंट होगा। और ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेंगे, vn भी लिखूंगा तो vx3 का स्क्वायर प्लस vy3 का स्क्वायर प्लस vz3 का स्क्वायर होगा, समझ में आ रहा है। अगर मैं इन सबका एडिशन करूं तो ये क्या होगा, इट विल गिव मी द नेट समेशन v स्क्वायर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द गैस, समेशन v स्क्वायर, इजंट इट। ये सब क्या है, समेशन v स्क्वायर होगा। ये क्या देगा,
ये देगा मुझे समेशन वी एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, ये देगा समेशन वी वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, और ये देगा समेशन वी जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इतना समझा आपको? असलियत में यहां तक पहुंचने के बाद हमको पता है कि जो गैस है वो हर एक वॉल पे इक्वल वेलोसिटी से, हर एक वॉल पे इक्वल प्रेशर लगाता है। यानी अगर प्रेशर इक्वल लगाएगा, प्रेशर जनरेट क्यों हुआ है? टकराने के कारण, और टकराएगा यानी कौन काम में आएगा? वेलोसिटी। यानी इक्वल टकराव हुआ है एक्स पे, वाई पे और जेड पे। और इक्वल टकराव कब होगा? जब वेलोसिटी अलोंग एक्स एंड वेलोसिटी अपॉन अलोंग वाई एंड वेलोसिटी अपॉन जेड का जो सम है वो सेम है। इसका मतलब ये समेशन वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर और वी जेड स्क्वायर सेम होंगे तो ही तो प्रेशर सेम हो जाएगा, तो ही तो प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। समझ में आ रहा है? आई होप आपने ये लिख लिया है एक बार। अगर नहीं लिखा है तो आप स्क्रीन रिवर्स करके आप एक बार लिख लेना। तो कहने का मतलब इसके नीचे मैं ये लिखूंगा, अभी समेशन जो वी स्क्वायर है वो एक्चुअली है समेशन वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर, वी जेड स्क्वायर, पर वी वाई स्क्वायर और वी जेड स्क्वायर के जगह भी मैं वी एक्स स्क्वायर लिखता हूं, सब वी एक्स स्क्वायर लिखता हूं, क्योंकि तीनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि प्रेशर इक्वल है, इजंट इट? और प्रेशर जनरेट होता है टकराव के कारण। टकराव क्या होता है? वेलोसिटी के कारण। तो 3 समेशन वी एक्स स्क्वायर, बराबर है ना? सेम टकराव हुआ है ना एक्स में, वाई में और जेड में, तो ही तो प्रेशर इक्वल आएगा क्लोज कंटेनर का। तो समेशन वी एक्स स्क्वायर क्या होगा? समेशन ऑफ ऑल वी स्क्वायर अपॉन 3। ये क्या है? सम ऑफ ऑल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 3। तो अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल फोर्स क्या था? एम एल समेशन वी एक्स स्क्वायर। समझ में आया? अभी ये सब आपने लिख लिया है। अभी उसके नीचे ये था, तो टोटल जो फोर्स है वो लिखा गया m बाय एल समेशन वी एक्स स्क्वायर। अब पर वी एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं इक्वेशन 1 से? ये होगा m बाय एल समेशन वी स्क्वायर बाय 3, समेशन वी स्क्वायर बाय 3। समझ में आया? समेशन वी स्क्वायर बाय 3 है तो मैं क्या करता हूं? n से मल्टीप्लाई भी करता हूं, n से डिवाइड भी करता हूं। क्या करूंगा? मैं n से मल्टीप्लाई भी करता हूं और n से डिवाइड भी करता हूं। तो अगर ध्यान से देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो n m अपॉन l, ये क्या होगा? समेशन v स्क्वायर अपॉन n 1/3। ये जो n है मैंने इसके साथ ले लिया है, और ये जो n है इसको नीचे रख दिया है। देखिए ये जो है ना, ये जो है ना, ये जो है ये जो है ना n मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया पार्टिकल के साथ। n इंटू m क्या था? एक पार्टिकल का मास था, यानी इधर क्या लिखा जाएगा? मास ऑफ n इंटू m क्या था? टोटल मास ऑफ द गैस अपॉन l, और ये 1/3 तो साइड में आएगा, ठीक है। और ये समेशन v स्क्वायर बाय m, व्हाट इज v स्क्वायर? इट इज सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज अपॉन n, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल वेलोसिटीज, ठीक है। ये देखिए ये एक कंसेप्ट है, मैं इसके ऊपर भी आता हूं। इसको बोलते हैं, फिलहाल आप समझिए CRMS का स्क्वायर, CRMS का स्क्वायर, मैं इसके ऊपर आता हूं। तो इसको लिखते हैं समेशन v स्क्वायर अपॉन n को लिखते हैं CRMS, where C is the velocity, root means square velocity, isn't it? CRMS का स्क्वायर। समझ में आया? तो 1/3 m by l CRMS, ये तो टोटल फोर्स हो गया। प्रेशर क्या होगा? प्रेशर थोड़ा सा इक्वेशन बड़ा है, ध्यान से देखिए। ये होगा फोर्स अपॉन एरिया, बराबर है। तो फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स तो कितना है? 1/3 m बाय एल CRMS का स्क्वायर, और एरिया क्या है? एल स्क्वायर है। एरिया क्या है? एल स्क्वायर है। समझ में आ रहा है? एरिया क्या है? एल स्क्वायर है।
तो ये एल स्क्वायर, तो एल अपॉन एल स्क्वायर क्या होगा, एल क्यूब, एल अपॉन एल स्क्वायर क्या होगा, एल क्यूब। एल क्यूब क्या है, ये टोटल इसका वॉल्यूम है, बराबर है ना। तो 1/3 एम अपॉन वी सी आर एम एस का स्क्वायर, और ये एम अपॉन वी क्या है, 1/3 रो सी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, ये रो क्या होता है, डेंसिटी। आप इतना कॉपी कर लें तो मैं आपको एक फाइनल पॉइंट बताता हूं, फिर लेक्चर एंड करेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा था हमको प्रेशर क्या आया, 1/3 रो सी आर एम एस का स्क्वायर। देखिए सी आर एम एस क्या था उसके बारे में हम, सी आर एम एस क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी ऑफ द गैस ये निकालना क्या है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि क्या होता है हर एक पार्टिकल अपने अपने वेलोसिटी से जा रहा है। तो एक्चुअली सी आर एम एस क्या था, देखिए मैंने क्या लिखा है, सी आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू समेशन वी स्क्वायर बाय एन। व्हाट इज समेशन वी स्क्वायर, इट इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर डॉट 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 vn स्क्वायर अपॉन n। समझ में आ रहा है, ऐसे सभी पार्टिकल्स का वेलोसिटी है ना, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर डॉट 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 vn स्क्वायर बाय n। तो सी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर ये स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डॉट 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 vn का स्क्वायर डिवाइड बाय n होगा। क्योंकि मैंने क्या किया, हर एक पार्टिकल का स्क्वायर किया, उसका मीन निकाला, मीन ऐसे ही निकालते ना ऐड करके डिवाइड, और फिर रूट लिया, इसलिए सी आर एम एस बोला जाता है उसको, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए देखिए प्रैक्टिकली वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल निकलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। प्रैक्टिकली ये सी आर एम एस नाम क्यों आया है मैं बताता हूं। प्रैक्टिकली सोचिए, हर एक गैस का अगर एक पार्टिकल में उसका वेलोसिटी vx vy vz कंपोनेंट निकाल सकता हूं क्या, नहीं। अगर वो नहीं निकाल सकता तो v1 स्क्वायर एक्चुअली नहीं निकाल सकता, v2 स्क्वायर एक्चुअली ये ठीक है थ्योरेटिकली मैं लिख सकता हूं, पर एक पार्टिकल में गैस के कंटेनर में पकड़ूं वो कैसे भाग रहा है मैं वो निकाल नहीं सकता। क्या ये बात क्लियर है, ये निकाल नहीं, थ्योरेटिकल इसका मतलब ये है, isn't it? थ्योरेटिकली इसको हम CRMS मानते हैं, क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये है। तो CRMS में हम क्या करते हैं, पहले वेलोसिटी का स्क्वायर लेते हैं, फिर मीन निकालते हैं, फिर स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो CRMS। एक्चुअली CRMS क्या है, इट इज द अज्यूम्ड वेलोसिटी ऑफ द गैस विच विल प्रोड्यूस दिस प्रेशर। हम वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की नहीं निकाल सकते, पूरे गैस की निकाल सकते हैं। असलियत में ये वेलोसिटी है उस गैस की जो इतना P प्रेशर देगा। एक गैस का प्रेशर तो पता होगा, प्रेशर निकालना तो भाई इस कंटेनर पे कितना प्रेशर लग रहा है वो मुझ में पता कर सकता हूं, बराबर है। डेंसिटी पता होगी तो उससे हम लोग CRMS आसानी से, यानी ये वाला CRMS निकाल सकते हैं। असलियत में CRMS ये होता है, पर हर एक पार्टिकल का हमने क्या किया है, अलग से हम वेलोसिटी निकाल नहीं सकते हैं। उसका मतलब थ्योरेटिकल ये है, isn't it? पर प्रैक्टिकली ये निकालना पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली हम इसमें से CRMS निकालते हैं। थोड़ी सी फील आ रही है, ये प्रैक्टिकली ये पूरा इम्पॉसिबल है, V1 निकालना, V2 निकालना, V3 निकालना। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव रिप्लेस्ड दिस। फिजिक्स में साइंटिस्ट लोगों ने टर्म निकाला है CRMS। भाई सभी पार्टिकल्स का अगर आप वेलोसिटी लोगे उसका स्क्वायर, क्योंकि उसका यूज है ना सर, यही क्यों निकाला, क्यों नहीं किया, क्योंकि फॉर्मूला में स्क्वायर आ रहा था भाई। कोई सर आप फिर स्क्वायर ही क्यों किया, फिर मीन भी तो ले सकते थे, v1 प्लस v2 प्लस v3 ले सब सकते थे, पर मेरे फॉर्मूला में मुझे क्या यूज आया, स्क्वायर करके ऐड करके डिवाइड बाय n यूज आया। तो फिर उस टर्म को उन्होंने CRMS बोल दिया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यानी रूट मीन स्क्वायर, काम कैसे करना है, उल्टा, पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन निकालना है, फिर रूट लेना है, इसलिए इसको CRMS बोला जाता है। तो ये प्रेशर ऑफ गैस की पूरी डेरिवेशन मैंने इस लेक्चर में सिखाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड के लिए, JEE वगैरह के लिए आप फील ले ली, क्यों CRMS किसको क्या क्या बोला जाता है, प्रेशर कैसे निकालते हैं, वो आप एक बार सीख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आने वाले लेक्चर्स में हम लोग फिर से मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, और भारत माता की जय।
जय हिंद। और लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।